कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में मुआहदे में लिखा जा रहा है रिजालुन, रिजालुन करके लिखा जा रहा है बार बार। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को मालूम था कि यहाँ पे लूप होल है। तो फिर उसका बाद में फायदा उठाया कि जितनी भी लड़कियां इस्लाम कबूल करके आने लगी, तो बोला नहीं, लड़कियों को तो नहीं भेजेंगे हम। क्यों? मुआहदे में तो ये लिखा हुआ है। वो लोग भी शॉक्ड में आ गए, यार मुआहदे लिखते हुए ध्यान नहीं दिया हमने। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि एक एक अल्फाज को पढ़ा जाए और समझा जाए कि हम क्या साइन कर रहे हैं, वरना फिर बाद में मुसीबत हो जाती है। सो दिस इज द पॉलिटिक्स दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेड। अब उसी के बाद हमें मालूम है कि कुरैश तंग आ जाते हैं, बाद में बोलते हैं यार लेके जाओ अपने लोगों को और एडिट करवा दो। यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि नहीं आ सकते विदाउट गार्जियंस परमिशन, अब इसे एडिट कर देते हैं और रीअरेंजमेंट कर देते या रीराइट कर देते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ऐसा ही होता है। अब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खैबर पर अटैक करते हैं। आपको मालूम है मैप में अगर देखेंगे, सो आई थिंक मैप मैंने नहीं लगाया है। खैबर जो है वो मदीना के ऊपर की तरफ है, और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मदीना के हिसाब से देखेंगे तो मक्का है नीचे की तरफ, मैप में देखेंगे। अब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खैबर पर अटैक किया। क्यों? इसकी क्या वजह बनी होगी? इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? हालांकि खैबर से पूरी साजिशें चली है। खैबर से ही ये लोग अल्लाह के ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम है ब्लास्फेमी के ऊपर कत्ल की सजा नाफिज की है, और टारगेट अटैक करवाया है। टारगेट अटैक मतलब बंदे को पिन पॉइंट करके इनकाउंटर करवाया, असैसिनेट करवाया जाए, टारगेट अटैक। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के खिलाफ जितने भी दुश्मन हैं उनको वर्गलाने वाला, पैसा दे दे कर वर्गलाने वाला, वो यही खैबर के यहूद है। इन पे अटैक ही नहीं कर रहे थे। क्यों? अब जाकर 7 हिजरी में अटैक कर रहे हैं, हालांकि इन लोगों का मामला 2 हिजरी से ही शुरू हो गया था। 2 हिजरी से मे ही भी ये लोग। क्योंकि मे भी क्योंकि कुरैश लोग से पैक्ट साइन हो गया था, तो अगर ये खैबर पे हमला करते तो खैबर वाला लोग कुरैश लोग को अपने साथ मिला के मतलब वॉर नहीं कर सकता था। मे बी शायद अकॉर्डिंग टू मी। तो खैबर और मक्का तो काफी फर्क है ना, डिस्टेंस है। हाँ, तो मतलब वो जैसे लोग मिल, खैबर वाले लोग तो उकसाते हैं ना जाके, तो कुरैश से तो पैक्ट साइन हो गया था, तो वो लोग तो चाह कर भी हमला नहीं करते अगर कुछ करते भी तो। देखिए पहली बात ये कि दो दुश्मन एक साथ नहीं बनाए जाते, या दो दुश्मन से एक साथ नहीं लड़ा जाता, नंबर एक। दूसरी चीज जियो पोलिटिकली अगर देखेंगे हम लोग, जियोग्राफिकली, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अगर मक्का में लड़ाई करते हैं और खैबर से अटैक हो जाता है मदीना में, तो पीछे की तरफ से अटैक हो गया। अब इन दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? तो इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पहले मक्का से जो मामला चल रहा था उसको एक न्यूट्रल पॉइंट में लेकर चले गए कि अब हमारे बीच पैक्ट साइन हो गया है, अब कुरैश से तो लड़ाई नहीं होना, यानी नीचे की साइड से मदीना को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। अब रह गया जो खैबर से जो परेशानियां बदमाशियां कर रहे थे ये लोग, फसाद पे फसाद फैला रहे थे, अब जाकर हुक्म आ गया अल्लाह के रसूल सलाम को कि अब इनके साथ ही मामला करना है। और ये खैबर वाले लोग इतने सीधे साधे नहीं थे। इन लोगों ने प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी थी कि अब तो बचे हम, तो हमारा नंबर भी आना है, इतनी बदमाशियां तो हमने कर रखी है, तो क्यों ना हम लोग प्लानिंग करें और अटैक कर दें मुसलमानों के ऊपर। और हमें मालूम है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम बस ख्वाहिश और जज्बात में तो निज़ाम नहीं चलाते थे ना, सारे स्पाइस मौजूद थे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को खबर मिल गया कि ये लोग प्लान अटैक कर रहे हैं, अटैक करेंगे ये लोग मदीना में। इसी वजह से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इसके खिलाफ एक खुफिया प्लान करना शुरू कर दिया कि अब इनको कैसे टैकल किया जाएगा। हम लोग देखेंगे कि 7th हिजरी में आ, या एंड ऑफ 6th हिजरी में बहुत सारे मामला हुए, छोटे छोटे एक्सपेडिशंस भेजे गए जहां जहां जरूरत पड़ रही थी, जो लोग बदमाशियां कर रहे थे या जो लोग अटैक करना चाह रहे थे मुसलमानों के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिए सबको अपना दादागिरी चमकाना था, और सब देख रहे थे थ्रेट मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं रिलीजियसली मोरली,
कम से कम लोग न्यूट्रल हैं रसूलुल्लाह के खिलाफ। तो होता क्या है कि लोगों के दिल में हसद होती है किसी की लीडरशिप, और इस कदर ऐसा लीडर जिसके फॉलोअर्स जान निछावर कर देते हैं। हसद और ज्यादा लीडर्स को होता था, अल्लाह कुरान में भी अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया। इन लोगों को नहीं मान रहे हैं ना, इसकी वजह यह है कि हसद इनके सीने में है, रसूलुल्लाह से जलन करते हैं ये लोग। अच्छा उनकी मानी जाए मेरी ना मानी जाए, मेरे पास तो ये है और वो है, हम तो ऐसे और वैसे। तो बहुत सारी रीजंस थी, पॉलिटिकल रीजंस थी, इन लोगों के बहुत सारे मामला खराब हो रहे थे। स्पेशली हमने देखा ब्रेड बिजनेस रूट। तो छोटे छोटे कबाइल थे, उन लोगों को टैकल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सपेडिशन छोटे छोटे जाते ही रहते थे। कभी सुकून से मुसलमान बैठे नहीं है, जब से निज़ाम को इस्टेब्लिश किया, मदीना एंटर किए हैं, लड़ाई जारी ही रही है किसी न किसी से। तो ये छोटे छोटे मामला थे, इसमें कोई मेजर इवेंट्स का मामला नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला व्हेन यू गो अहेड एंड स्टडी डीप, सो ये सारे डिटेल्स में आएंगे, इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, बट वी आर फोकसिंग ऑन स्टिक टू द मेजर इवेंट्स। अब अल्लाह के रसूल इस्लाम को खबर मिल गई थी, अल्लाह के रसूल ने खुफिया प्लानिंग कर ली और यहाँ से सरप्राइज अटैक कर दिया खैबर में। यहाँ तक कि उन लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। डायरेक्ट उन लोगों ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आर्मी पहुंची हुई है। अब पूरे किला में भगदड़ मच गया, भागा भूगी सब, इधर से उधर जो भी उनका प्रॉपर्टीज था, सामान था, औरतें थी जो उनके बीवी बच्चे थे, इन लोगों ने इमरजेंसी में सारा सिस्टम ठीक किया और किला को लॉक कर दिया। और हमें मालूम है कि खैबर इन लोगों ने बहुत ज्यादा, समझिए कि आज के टाइम में आयरन डोम जैसे हवा उड़ा हुआ था कई सालों तक, इस तरह का सेफ्टी के लिए बना लिया था खैबर को, कि कोई अटैक करेगा तो जीत ही नहीं सकेगा। 5 किले बनाए थे इन लोगों ने। अब 5 लेयर्स थे, आपको मालूम है ना, डिफेंस के भी लेयर्स थे। इससे मिसाइल क्रॉस हो गया तो इसमें फंस जाएगा, इससे ब्रेक अटैक हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगा, इससे भी बच गया तो उससे हो जाएगा, एट द एंड आयरन डोम से हो जाएगा। इस तरह से इन लोगों ने 5 किले बना रखे थे और ऐसा इंतजाम रखा था कि इन लोगों को अगर निकलना भी ना पड़े तो इट्स ओके, अंदर में खाना पीने का इंतजाम कई कई वक्त तक दिखेगा। अब सब कोशिश करने लगे कि किला फतह किया जाए, किला में एंटर किया जाए और इन लोगों को मार गिराया जाए। मुसलमान बाहर खड़े हैं, घेराव किए हुए हैं, कोशिश पे कोशिश चल रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ट्राई करते हैं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ट्राई करते हैं, किसी तरह किला हम लोग ब्रेक करके एंटर करें, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा होता है, रास्ता नहीं समझ आ रहा होता है, गेट नहीं टूट रहा होता है, वेरियस रीजन होते हैं, समझ नहीं आ रही होती है। और उन लोगों की गार्ड भी बहुत स्ट्रांग होती है जो इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती है, बट एट द एंड आता है फिर मरहब जो यहूदी में बहुत फेमस था। उसने फिर अनाउंस किया कि अच्छा ठीक है, आओ, किसके अंदर ताकत है जो मुझसे मरहब से लड़े, जो फेमस है खैबर का और पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए। अब जैसे हम लोगों ने पीछे देखा ना, वो एक शख्स था, क्या नाम था उसका, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जिसको उड़ाया था। जो 100 लोगों का मारने का वो रखता था। जी एक जी जी, ओल्ड। फेमस, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसी तरह ये भी मरहब भी फेमस था यहूदियों में, पूरे अरब में फेमस था, कि इसका फिजिकल फिटनेस, इसका फाइटिंग टेक्निक, सब लोग डरते थे, इसका नाम लिया जाता था पूरे अरब में, खौफ खाते थे लोग। तो ये इसने चैलेंज कर दिया, इसने चैलेंज कर दिया कि ठीक है मुझसे मुकाबला करो। अब पूरे के पूरे यहूदियों को इस पे कॉन्फिडेंस था, जैसे हम लोगों ने देखा ना पीछे कि उस चचा के चक्कर में कुरैश एक्साइटेड में आ गए थे, लेकिन चचा को जैसे उड़ाया हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, सब दहशत में आ गए, डर गए। उसी तरह मरहब का भी मामला हुआ, मरहब ने चैलेंज ललकारा। उसके बाद फिर अम्र बिन अल अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु ये मैदान में उतर गए, हम लड़ेंगे इनसे। और मैदान में जैसे उड़े, फाइट चली रही थी और इत्तेफाक से इनके ही तलवार इनके ही नस में लग गए, और जिसके वजह से ब्लीडिंग इतना होने लगा कि वहीं शहीद हो गए वो। अब इनके बारे में फिर सहाबा में भी
अफवाह उड़ने लगी कि ये तो इन्होंने सुसाइड कर लिया है, लड़ाई करते करते नहीं हुआ तो इन्होंने सुसाइड कर लिया है, इनका क्या बनेगा। अब ये है अंकल सलमा बिनते अकवा के, इब्ने अकवा के। सो सलमा रदियल्लाहु अन्हु अ, ये बहुत टेंशन में आ गए कि यार मेरे अंकल के बारे में ऐसी बातें हो रही है, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि आखिर वाकई में मेरे अंकल ने ऐसा किया कि नहीं। तो ये बात यहीं पे रुकी रही। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ये अनाउंस किया कि चूंकि किला फतह नहीं हो रही है और फाइट करके भी कोशिश किया गया कि हो नहीं रहा है, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अनाउंस कर दिया कि कल झंडा उसके हाथ में देंगे जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। अब ये अनाउंसमेंट करना ही था कि सहाबा में भगदड़ मच गया और चर्चा में आ गया ये बात कि अच्छा कौन है वो शख्स भाई। ये तो समझ आती है अल्लाह उसके रसूल से कोई मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, ये कौन आ गया, क्या मामला हो गया। अब ये जो खबर उड़ती है, मतलब फैलती है, सहाबा कहते हैं कि हम तो रात भर नहीं सो सके इस टेंशन में कि वो शख्स कौन होगा, और दिल में ये उम्मीद करने लगे कि काश ये मुझे मिल जाए ये झंडा, और हम वो शख्स हों जो डबल साइडेड मोहब्बत के बारे में जिसके कहा गया अल्लाह के रसूल इस्लाम कि वो भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा टाइटल है, और इस मोहब्बत को हमें समझना होगा कि इस्लाम इज नॉट अबाउट कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। जो कोर है, रूह है, वो तो जिस्म है जो दिखता है कि ये करना है ये नहीं। जो असल में रूह है वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुम रसूल की इताअत करो। तो इताअत से मोहब्बत अल्लाह की मिलती है। इसके अलावा एक बहुत प्यारी हदीस है जिसको बार बार हम जिक्र भी करते हैं कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने हदीस में फरमाया कि जिस शख्स से अल्लाह मोहब्बत कर लेता है उसको दुनिया के इन्फ्लुएंस से निकाल देता है, दुनिया से ऐसे बचाता है, दुनिया की चीजों से, ग्लैमर से, जैसे तुम अपने मरीज को पानी से बचाते हो। सो अब समझ जाइए ये एक इंडिकेशन है कि अल्लाह और उसके रसूल मुझसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मुलाकात होनी है ना इंशाअल्लाह ताला आखिरत में। तो हमने देखा कि मुलाकात तो होनी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को रोक दिया जाएगा कि नहीं आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, ये आपके बाद इन लोगों ने ऐसे ऐसा हरकत किया है। तो अल्लाह करे हम लोगों से मुलाकात हो, और अल्लाह ताला से भी मुलाकात होनी है इंशाअल्लाह ताला। तो अगर अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो ये एलिमेंट होगा। तो एट द एंड रिवर्स क्या आ गया कि अपने अंदर ज़ुहद अगर आ जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये निशानी हो जाती है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह करे हमारे साथ भी मामला हो कि दुनिया की चीज़ों का होना या इस्तेमाल करना मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसका प्रेज़ेंस होना, उसका एब्सेंस होना मेरे कोई मिजाज में, तबीयत में, फ़ैसले में कोई असर नहीं डालता। दुनिया का इन्फ्लुएंस का मतलब यही है कि सामने ही चमक-दमक, ओहो! ब्यूटीफुल सी, कुछ नॉर्मल लग रहा है। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का शुक्र अदा किए। क्या ख्वा कि अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का याद आ गया कि अल्लाह ने क्या खूबसूरत बनाया है। मुसीबत आ गई है, कोई सब्र करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने दी है, अल्लाह ही निकालेंगे और अल्लाह ही सब्र देने वाले हैं, हमें सब्र करनी। और इसको यूँ हम कहते हैं कि ना पाने की खुशी, ना खोने का गम। दुनिया को इस्तेमाल की जाए, दुनिया से दिल ना लगाया जाए। सो ये मामलात होता है जब अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत कर लेता है। अल्लाह ताला ने कहा ना कि हदीस में आता है कि जब मेरे बंदे एक्स्ट्रा इबादत करके
अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 10 डेज है, ये मौका है अल्लाह के करीब होने का, अल्लाह से गुफ्तगू करने का, अल्लाह से कनेक्शन बिल्ड करने का। सो एक मुझे स्टेटमेंट याद आ गया कि किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि क्या हम अल्लाह से जिद कर सकते हैं। अब तो इसका तो ये स्टेटमेंट था कि मैसेज पढ़ के तो आदमी शॉक में चले जाता है कि हाउ ब्यूटीफुल द स्टेटमेंट इज। क्या हम अल्लाह से जिद कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अल्लाह को तो पसंद है कि वो जिद्दी दुआ करने वाला, जिद्दी हो मांगने वाला कि या अल्लाह मेरे लिए ये फैसला कर दे, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए खैर है तो इसको पूरा कर दे। तो बहुत पसंद। तब बताइए कि अपने मालिक जिससे हम मोहब्बत करते हैं और हम जिद करें यार अल्लाह कर दे, नहीं कर काम, तेरे इख्तियार में तो सब कुछ है, तो इख्तियार में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो कहता है कुन फयकुन, हो जाओ हो जाती, कर दे यार ले जाओ काम। हाँ खैर है मेरे लिए, तो हो सकता है मुझे लग रहा है खैर है, लेकिन ऐसे तो ना हो, तुझे तो मालूम है। तो जब अल्लाह से इंसान गुफ्तगू कर रहा होता है और अल्लाह से कनेक्शन बिल्ड कर रहा होता है ना, तब ये सवाल आता है। जनरली अल्लाह को तो हमने समझ रखा है बस हुक्म देना है, या अल्लाह ये वाला काम करा दे, गलती हो गया अल्लाह माफ कर दे। See, we do not understand Allah उसके रसूल from the love perspective। सोचिए, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत इस लेवल की हो जाती है कि साहबा चाह रहे हैं कि अल्लाह तेरी राह में हम फिर से शहीद होना चाहते हैं, फिर से वो तकलीफ से गुजरना चाहते हैं, क्योंकि पेन फॉर समबडी इज अ साइन ऑफ लव। मोहब्बत कहते ही है कि किसी के लिए कुर्बानी देने को, किसी के लिए कुर्बानी दिया ही नहीं जा सकता जब तक मोहब्बत ही नहीं। सो अल्लाह के रसूल ने बताया, जब अब बंदा अल्लाह से राब्ता बिल्ड कर रहा होता है, एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा होता है, गुफ्तगू कर रहा होता है और करीब होना चाहता है अल्लाह के करीब होने का मतलब होता है कि हर टाइम वो अल्लाह की प्रेजेंस को महसूस करता है। अभी टाइम जा रही है, 5 मिनट बाकी है, मेरा फला काम है जो कंप्लीट होने में 15 मिनट लग जाएगा, फौरन लग यार अल्लाह वक्त को छोटा को बड़ा कर दे, काम को सुलटा दे, 5 मिनट में हो जाए। इतनी सी चीज, उसे बस नहीं आ रही, मेट्रो नहीं आ रहा है, तेल खत्म हो गया है, तेरे लिए तो कुछ भी ना मुमकिन नहीं है ना, इसी से ये काम करा दे। हर छोटी बड़ी चीज में वो प्रेजेंस ऑफ अल्लाह को सामने रखना। सो ये हुआ अल्लाह के कनेक्शन में कुर्ब होना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, खुद हदीस खुद से है कि जब मेरा बंदा मुझसे करीब होने के लिए एक्स्ट्रा इबादत करता है और यहां तक इस लेवल पे पहुंच जाता है कि हम खुद उसका हाथ बन जाते हैं, हम खुद उसका पैर बन, हम खुद उसकी जबान बन जाते हैं, हर चीज अल्लाह के कंट्रोल में आ जाता है, उसकी बात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होती है, उसका अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है, सारी चीजों से बचे रखता है। सो दिस इज द टाइम जो आखिरी अशरा चल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन टू दिस, कि अल्लाह से बात करें ना, अल्लाह से बात करें, अल्लाह के सामने अपनी बातों को रखें, अल्लाह को बताएं, अल्लाह से मांगे। और अल्लाह से जब मांगे, बादशाह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मालिकुल मुल्क है, मांगे भी उसी तरह से, हुक्म ना दे अल्लाह को कि ये कर दे अल्लाह, ऐसा कर दे, हम तो मांगते तो नहीं होते। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल साहब फरमाते हैं कि अल्लाह को बहुत पसंद आता है जब एक बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है और फिर इंतजार करता है कि दुआ कबूल होगी।
हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि मैंने मांगी है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के, अल्लाह की बादशाहत, अल्लाह की आ, सारी सिफात के साथ, और फिर इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। मुझे उम्मीद है अल्लाह से मैंने मांगी है, अल्लाह मुझे नाराज नहीं करेगा, अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा। जो जो भी मेरे लिए खैर होगा अल्लाह वही करेगा इंशाअल्लाह। अब इंतजार कर रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल। एक ज़ईफ हदीस है बट इट्स वेरी रिलेटेड टू द कुरान। अल्लाह तक रसूल इस्लाम कहते हैं, तेरे रब को उस शख्स पे बहुत प्यार आ जाए कि जिसकी माँ कुछ फरमाइश कर दे और वो पूरा कर दे। कुरान में आता है अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक, नरमी। सही हदीस ज़ईफ है बट स्कॉलर्स से कि ये मतन से, कुरान से सपोर्टिव है। सो लेट्स कम बैक कि अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने कभी लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की, दिल में हमेशा डर रहता था कि लीडरशिप एक जिम्मेदारी, इतना बड़ा काम ना, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन उस दिन इतना बड़ा टाइटल, अल्लाह उसके रसूल से कोई मोहब्बत करता है, इट्स नॉट अनकॉमन। वो शख्स जिसको सिग्नेचर के साथ दिया जाए कि अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, ये छोटा मोटा टाइटल या छोटा मोटा डेजिग्नेशन नहीं है। उमर रज़ी कहते हैं, रात भर मुझे टेंशन रही कि काश के मुझे मिल जाए, हालांकि कभी मुझे लीडरशिप की लालच नहीं हुई। और आगे आता है हज़रत अल्लाह के रसूल इस्लाम जब दुनिया से चले गए हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बना दिए गए। अबू बकर सिद्दीक डेथ बेड पे हैं और हज़रत उमर समझ गए हैं कि अबू बकर सिद्दीक का इरादा है कि मुझे खलीफा बना दें। तो अल्लाह के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भागा भूगी करना शुरू कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों में मत रखा करो। घबराहट से जब उनको महसूस होने लगा कि अबू बकर अब मेरा नाम ले लेंगे, मुझे बना देंगे। मगर वो कहते हैं कि उस दिन मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि काश कि मुझे मिल जाए लीडरशिप। तो ये लीडरशिप का जो डिजायर है ना, इट्स वेरी डेंजरस एट द सेम टाइम। ये तो चलिए एक ऐसी फजीलत थी जिसकी वजह से हज़रत उमर और सहाबा कहते हैं नींद नहीं आ रहा था हम लोगों को, सोच सोच के यार कौन शख्स होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। हम तो नहीं हो सकते, हम तो गए गुजरे हैं, हम तो अल्लाह की राह में कुर्बानी दे देते हैं, मगर हो सकता है अल्लाह मुझे दे दी। बहुत तरह की, अब सोचिए क्या सोचते होंगे साहबा रात भर, नींद नहीं आ रही कह रहे हैं। सारे साहबा में यही डिस्कशन, सब बात कर रहे सुबह उठकर, लीडरशिप किसे मिलेगी, किसे मिलेगी। लेकिन लीडरशिप इज वेरी डेंजरस। अल्लाह के रसूल इस्लाम कहते हैं कि एक शिप के पैक्ट में दो हंगरी वोल छोड़ दिया जाए ना, इतना डैमेज नहीं करेगा वो। हमें मालूम है ना कि वोल्फ शिकार करता है शिप्स की, इतना डैमेज नहीं करेगा जितना एक वेल्थ और अथॉरिटी का लालच बंदा दीन को कर देगा। पैसे का, प्रॉपर्टीज का भूखा बंदा या अथॉरिटी का। और आज आप देख लीजिए जितने भी लोग लीडरशिप में मौजूद हैं, इन दो में से एक कैटेगरी में हैं। या तो उनको माल और दौलत पसंद है, पावर में आएंगे तो वहां से घपला, वहां से घपला, वहां से वैसे करेंगे। और अथॉरिटी, किसी को चलिए वो इतना भूख नहीं होता लेकिन अथॉरिटी मेरी मानी जाए, मेरी वाहवाही हो, मेरे गुण गाए जाए। आज पूरे देख लीजिए उम्मत को कैसे डैमेज किया हुआ है। मुसलमानों का काम था, मुसलमान छोड़ के दूसरों के लोग कर रहे हैं। एक दफा अल्लाह के रसूल इस्लाम के अंकल अब्बास रदियल्लाहु अन्हु आए, अल्लाह के रसूल ने हमको बताया कि आप किसी को वहां काम लगा रहे हैं, किसी को वहां लीडरशिप दे रहे हैं, मुझे भी कोई कुछ लीडर बना दीजिए, कहीं का अथॉरिटी बना दीजिए। अल्लाह के रसूल साहब ने क्या कहा मालूम है? जो कोई अथॉरिटी मांगता है उसे नहीं दिया जाता। व्हाट डू वी नो अबाउट, अंडरस्टैंड बाय दिस? क्या समझ में आया ये सुन के? जो कोई लीडरशिप मांगता है उसे नहीं दिया जाता।
क्या हो गया इतना कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट और कॉमनली प्रैक्टिस चीजें सोसाइटी में। रियाकारी आ जाती है दिल में लिखा हुआ। नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल बात है यहाँ। नहीं समझ में आ रहा, डेमोक्रेसी में रहते हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है डेमोक्रेसी। पावर से मेजोरिटी फैसला करती है। मेजोरिटी वैसा नहीं करेगी, वो अलग बात है। खुद आते हैं ना वोट लेने के लिए, मुझे लीडर बना दो, मुझे लीडर बना दो, हम बहुत अच्छे लीडर हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। कभी ऐसा सोचा नहीं? खाली देखते हैं हाँ ठीक है वोट मांगने आया है। वोट मांगने आया का मतलब क्या है? मुझे लीडर बना दो, हम बहुत अच्छे लीडर हैं, हम अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे। घूस भी देकर जाते हैं भाई। हाँ पैसे भी देकर जाते हैं कि मुझे वोट करना, मैं ये काम करवा दूंगा वो करवा हाँ, दूंगा, फिर दिखते नहीं है। पैसे देके जाएंगे, अलग अलग चीज के खुरास खुशामदे सही के जाएंगे, मुझे लीडर बना दो। यही है ना डेमोक्रेसी में, कि हम जाकर खुद फॉर्म भरते हैं कि हम लीडर बनना चाहते हैं। और शर्त क्या है? शर्त कुछ भी नहीं, बस ज्यादातर लोग तुमको पसंद कर लें, कोई शर्त नहीं। तो अब तो हमने स्मार्ट हो गया तो बस काफी है मेरे लिए। हम पैसे वाला हो गया, वोट खरीदने लगे तो काफी है मेरे लिए। बस लोग पसंद करते हैं हमको, ये पसंद के बेसिस पर लीडर्स बनने लगे तो फिर यही हाल होगा। तो डेमोक्रेसी में यही होता है, हम फॉर्म भरते हैं जाकर के, हम इलेक्शन लड़ेंगे तो जा जाकर बोलेंगे हमको लीडर बना दो। इस्लाम इसकी ऑपोजिट खड़ा होता है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो लोग भी लीडरशिप अथॉरिटी में रहने को पसंद करता है ना, आखिरत में रिग्रेट करेंगे, यार कितनी बड़ी मुसीबत मैंने ले ली। एक एक बंदे का जवाब देना पड़ रहा मुझे, एक एक बंदे का। अब इसको अगर फैमिली एंगल से देखें तो अब समझ आ रहा है कि लड़की लोगों पे कितना कम सवाल हो जाता है। क्यों? अथॉरिटी ऑफ द हाउस लड़का बना दिया अल्लाह ताला ने। अब लड़की का भी सवाल लड़के से होगा, हस्बैंड से होना है कि तुमने ये चीज क्यों नहीं किया जिसकी वजह से वो ये करना पड़ा उसे, या ये चीज पे क्यों ऐसे नहीं किया जिसपे वो ऐसा कर गुजरी। सो हर चीज का सवाल यहाँ पे आ गया, फैमिली में लड़के पे आ गया। लड़की को समझ ही में नहीं आता, उनको बस दुनिया ही नजर आ रहा होता है। तो लीडरशिप का लालच ये समझ जाइए, अगर आप लोग किसी जमात से जुड़े हुए हैं तो ये तो देखेंगे ही देखेंगे, सबको माइक पकड़ना है ताकि सबकी वाहवाही हो, सब उसकी तारीफ करें। ये अथॉरिटी का लालच अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, फिर कॉलेज में है, मुझे भी हेड ऑफ द क्लास बना दिया जाए, वेरी डेंजरस, डेंजरस। हाँ अगर बना दिया जाए तो आप जिम्मेदारी लें, अल्लाह का खौफ रखें, लेकिन बनने की ख्वाहिश दिल में पैदा करना कि नहीं मुझे बना दिया जाए, हम बनेंगे, हम कर लेंगे, ये कर लेंगे। हाँ काम आना और काम में आगे बढ़ना कि हम ये काम अच्छे से कर लेंगे क्योंकि और कोई नजर नहीं आ रहा है, तो मैंने भी अपना नाम डाल दिया कि चलो कोई नहीं रहेगा तो हम ही कर देंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरे अथॉरिटी का जो बात आता है ना, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस होता है। तो ये अल्लाह के रसूल इस्लाम का ये स्टेटमेंट नहीं, ये कल उसके हाथ में झंडा देने वाले हैं जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। ये तहलका मचा दिया साहबा के बीच में। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने अगले सुबह सलमा इब्ने अकवा को बुलाया, तो थोड़ा वो मायूस भी थे, उनसे पूछा कि सलमा क्या बात है, मायूस लग रहे हो। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल, लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरे अंकल सुसाइड कर लिए हैं, तो क्या वाकई में ऐसा है? अल्लाह के रसूल इस्लाम ने, अरे तुम्हारे अंकल के लिए तो डबल अजर है। अब थोड़ा सा खुशी आ जाती है सलमा इतने अकबर रदियल्लाहु अन्हु के चेहरे पे। असल में होता यूं है कि एक दिन पहले ही, यानी परसों रोज
2 दिन पहले हो गया। सलमा बिन अखवा रदियल्लाहु अन्हु के अंकल के शहादत के 1 दिन पहले ही वो अपने अंकल को लेकर आते हैं रसूलुल्लाह से मिलाने के लिए कि अल्लाह के रसूल, ये मेरे अंकल हैं और आपसे मिलना चाहते थे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कहा कि अल्लाह इस पे रहम करे। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु बगल में ही खड़े थे। हजरत उमर कहें आप इसकी शहादत पक्की, अभी शहीद हो गया। जिस पे भी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम रहम का बात कर देते हैं वो शहादत के मर्तबे पे, ऐसे ही होता है। तो फिर सलमा रदियल्लाहु अन्हु को, इब्ने अक़वा रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अली को बुला कर लाओ रदियल्लाहु अन्हु। तब वो जाते हैं, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से मुलाकात करते हैं, ढूंढते ढूंढते, तो वो आंख में दर्द होती है उनकी, तो वो स्पेन में बैठे होते हैं। अल्लाह के रसूल इस्लाम का फरमान देते हैं कि आपको अल्लाह के रसूल इस्लाम ने बुलाया। तो वो आते हैं, उसके बाद ही अल्लाह के रसूल इस्लाम उनकी आंख में अपना लुआब लगाते हैं, तो आई पेन उनकी चली जाती है। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल इस्लाम ने झंडा देते हैं उनको, अली तुम्हें खैबर फतह करना है। आप सोचिए अल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का सीना कितना चौड़ा हो गया होगा। अरे बाप रे बाप, इतने हेवी टाइटल। अल्लाह के रसूल सलाम को कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं उनको, इंशाल्लाह सबको कत्ल करेंगे। अल्लाह के रसूल सलाम काम डाउन, काम डाउन। सबसे पहले उनको इनवाइट करना है इस्लाम की तरफ, और अगर वो उनमें से एक बंदा भी ईमान ले आए ना, तो सुर्ख ऊँटों से बेहतर होगा ये, पहले इस्लाम की तरफ लाना उनको। ये है मेरे नबी का दावत, ये नहीं है मेरे नबी का तरीका। नफरत नहीं रखते हैं किसी के लिए, बस बीमारी का इलाज जानते हैं। ये बात है कि किसको तलवार से इलाज करना है और किसको मोहब्बत से इलाज करना है। बीमारी का इलाज जानते हैं, नफरत किसी से नहीं करते हैं। सबका चाहते हैं कि ये सब आखिरत में बच जाए। ऐसे ही हुआ, अल्लाह के रसूल अली रज़ी अल्लाह ने झंडा लेकर मैदान में उतर जाते हैं, और सामने कौन खड़ा है? मरहब। डायलॉग क्या है उसका? मैं हूं मरहब, फेमस खैबर का, पूरी तरह तैयार। कौन मुकाबला करता है? अब यहाँ से अल्लाह के रसूल इस्लाम और सारे सहाबा भी चिल्ला चिल्ली चेयर्स करने लगे कि कत्ल कर दिया, कत्ल कर दो इसको। अली रज़ियल्लाहु अन्हु तब वो फेमस जुमला बोलते हैं, मेरा नाम, मेरे माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर शेर को कहते हैं, हम शेर की तरह हमला करते हैं। तो आज देखते हैं ना, ये डायलॉग चल रहा होता है रील्स पे, ये इसी खैबर का डायलॉग है जो अल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था। अब जो इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ आवाज बुलंद की, अब टकराव हुआ सब, 1 शॉट में मरहब खत्म हो गया। अब समझ में आ रहा है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी का क्यों इतना चर्चा होता है, स्पेशली शिया क्यों इतना उनको वॉरियर की तरह प्रेजेंट करते हैं। 2 बड़े-बड़े बंदे, यानी ऐसा बंदा जो अरब लेवल पे फेमस है। तो आप सोचिए कि ऐसे बंदे को मार के कौन फेमस हो गया होगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का धाक बैठ गया था पूरे अरब में। क्यों? दोनों बहादुर बंदा जो फेमस था, दोनों को हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1 शॉट में उड़ा दिया। कोई टकराव नहीं, फाइट नहीं, हाँ कंपटीशन चल रहा है, टफ चल रहा है फाइट, 1 शॉट में मार। अब सोचिए दूसरी तरफ यहूद देख कर कैसा खौफ में आ गया होंगे। बस ये एक बंदा को मारना था, सब कैसा दहशत में आ गया। यहाँ से मुसलमान एंटर करने लगे, फर्स्ट किला फतह हो गया, और ये लोग सारे यहूद भाग गए दूसरे किले में, अंदर में। अब ये लोग भाग ही रहे थे कि उस उतने में अब मुसलमान की हालत को ये ना समझे कि बहुत आसान था। एक तो खुफिया प्लानिंग, और भूखा प्यासा रहे कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तो कितना खाना लेकर जाएंगे, भूखे प्यासे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन ही जाकर इन लोग जो शीप वगैरह लेकर भाग रहे हैं इनको पकड़े और हमारे लिए खाना का इंतजाम करे। तो अबुल यस्र रदियल्लाहु अन्हु फौरन दौड़ के जाते हैं और कुछ पकड़ कर लाते हैं, फिर मुसलमान उसमें से कुछ खाते हैं। और इनके बारे में फेमस भी था कि ये दौड़ते बहुत स्पीड है, फेमस भी था इनके बारे में। अब ये लोग दूसरा किला में एंटर कर गया, दूसरा किला में एंटर किए, मुसलमान लोग दूसरे किले को भी तोड़ने पे कामयाब हो गए, उसके वॉल को।
तीसरे किला भाग गया, तीसरा भी तो चौथा किला भाग गया, चौथा भी अगर कॉन्कर हो गया तो पांचवा किला भाग गया। अब पांचवे किले में इन्होंने ऐसा खुफिया सिस्टम बना रखा था कि टोटल खाना पानी का इंतजाम इन लोगों ने कर रखा था। ये लोग जितना भी बिजनेस किया करते थे खैबर में ही स्टोर करते थे, और प्रोटेक्शन का सारा हाई लेवल सिक्योरिटी का काम इन्होंने फिफ्थ किले में किया हुआ था। अपने औरतें बच्चे भी इसी में रखे हुए थे। तब यहूदियों में से जो एक मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल इस्लाम को बताया, अल्लाह के रसूल असल में फिफ्थ किले में एक ऐसा खुफिया रास्ता है जो डायरेक्ट पानी की तरफ जाता है, और यहीं से ये लोग पानी लेकर आराम से हैं। क्यों? क्योंकि फतह तो हो नहीं रही थी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वक्त पे वक्त गुजर रहा है, ट्राई पे ट्राई किया जा रहा है। तब जाकर अल्लाह के रसूल इस्लाम ने पानी ब्लॉक किया उस रास्ते से, और इनके किले पे बॉम्बार्डमेंट शुरू किया। जब दीवार टूटती है तब जाकर फाइनल हमला कर दिया जाता है, और सब के सब सरेंडर कैप्चर कर लिए जाते हैं। अब करी क्या सकते थे, लोग भाग रहे थे, लड़ाई करते। मरहब को देख लिया था क्या हालत हो गया उसका, तो दहशत आ गया था, तो लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, सब सरेंडर कर गए। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इनको कहा कि ठीक है, अब तुम्हें ये काम करना होगा, क्योंकि देखिए मक्का के लोग और अरब में इतना जरखेज जमीन खेती बाड़ी के लिए कोई नहीं था सिवाय खैबर के इलाके के। यहाँ खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर और फसल उगाना, इसकी जमीन अच्छी थी, तो इसी वजह से ये लोग अमीर भी थे, और वहीं पे अपना किला भी बनाया हुआ था। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इनको यही का ड्यूटी लगा दी कि मुसलमान के पास आएगा तो मुसलमान तो ट्रेंड नहीं है ना, और खासकर जो मक्का के सहाबा हैं वो तो खेती बाड़ी जानते भी नहीं है, मक्का में तो कुछ भी नहीं होता ना। तो उनको ड्यूटी लगाई कि हर साल तुमको 50% ऑफ द हार्वेस्ट इस्लामिक निज़ाम को सबमिट करना है। ये प्रॉपर्टी अब मुसलमानों का है, ये लोग सिर्फ एज अ स्टाफ काम करेंगे और कुछ नहीं। समझ गए? तो ये मामलात अल्लाह के रसूल ने फाइनल किया, और अल्लाह के रसूल इस्लाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि खैबर में जाकर हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया है। इससे पहले हम लोगों ने मदीने के दौर में पेट भर के खाना नहीं खाया कभी। इतना मुसलमानों को फतह होने के बाद माली गनीमत मिलती है। तो ये मामलात मुसलमानों के साथ होता है। उसके बाद फिर जो बूटी मिला, माली गनीमत आया, उसकी डिवीजन का मामला शुरू हो गया। और अल्लाह के रसूल इस्लाम, सारे सहाबा समझिए, सारे सहाबा भूखे हैं, खाना पीना, जैसे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो स्टेटमेंट है कि खाना पीना उतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं है, ऊपर से खैबर का मामला डिफिकल्ट भी था, मदीना से दूर। तो फिर ऐसे ही हुआ कि कुछ सहाबा के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए थे कि मालिक निमत आया है, उसको कलेक्ट करो, और फिर मुसलमानों में बता दिया गया था कैसे किस परसेंटेज से डिवीजन होगा। लेकिन एक सहाबा थे, अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रदियल्लाहु अन्हु। अब वो फैट होता ना, चर्बी, वो लेकर जल्दी जल्दी जाने लगी बोरा का। अब जो ऑफिसर था वो रोकने लगे कि अरे ये मुसलमानों का माल है, यहाँ सबमिट करो। तो बोले नहीं, हम लेके जाएंगे अब। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम मुस्कुराने लगे, बोले अच्छा ठीक है, इसको ले जाने दो इसको। तो थोड़ा सा एम्बेरस भी हो गए वो, अच्छा अल्लाह के रसूल इस्लाम के सामने मुझे ऐसा मामला सामने आया, स्टेटमेंट आया। तो ये वाकया सामने आता है। अल्लाह के रसूल इस्लाम बोला अच्छा ठीक है, इसको ले जाने दो, बाकी जो माल है उसको लेकर कलेक्ट करो। ऑफिसर्स को कहा कि अब डिवाइड करो मुसलमानों में। अब एक बहुत अजीब वाकया होता है, समझ नहीं आती कि साहबा के क्या मामला थे, किस लेवल का ईमान था। कि कुछ गांव वाले थे जो अल्लाह के रसूल, गांव वाले के बारे में कुरान में देखिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग करते थे ये लोग। कुरान में भी इनके बारे में जिक्र आता है कि ये ज़्यादातर बद्दू लोग, अकल के मारे होते हैं, इनके अंदर ज़्यादातर लालच, जो गांव ग्राम के लोग होते हैं। लेकिन कुछ अच्छे भी लोग होते हैं।
जब इन्हें भी माल गनीमत में से दिया जाने लगा ना, तो ये लोग रोने लगे। कुछ लोग, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, हम ईमान इसलिए नहीं लाए कि माल गनीमत में हमारा हिस्सा हो, हमें मिले। हम ईमान इसलिए लाए हैं ताकि हम अल्लाह के राह में शहीद हो और पैराडाइज जन्नत में एंट्री मिले हमें, अल जन्ना। अब बताइए, माली गनीमत मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग आए जो रोने लग रहे हैं कि हम इसलिए तो ईमान नहीं लाए आपके पर, हमें जन्नत चाहिए, ये माली गनीमत नहीं। अल्लाह के रसूल ने फिर समझाया कि डोंट वरी अबाउट इट। अगर तुम वाकई में सच्चे हो अल्लाह उसके रसूल के साथ, तो डोंट वरी, तुम्हारी ख्वाहिश अल्लाह पूरी कर देगा। बाद में आता है कि इन जो कुछ सहाबा थे इनके साथ ऐसे ही हुआ, अल्लाह के राह में शहीद भी हुए। अब इसी लड़ाई में ही मालूम है हमें सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा का मामला हुआ। अब सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके अब्बू, फादर हुवई, जो लीडर ऑफ द यहूद है, और जाहिर है लीडर है तो इनके भाई और उनके हस्बैंड जाहिर अथॉरिटी में रहे हैं ये लोग। इन्हीं के बारे में आता है कि सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा जब छोटी होती है, छोटी का मतलब या वी कैन से कि छोटी होती है, तो इनके अब्बू, इनके भाई बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे, प्यार करते हैं इनसे। तो कहती हैं कि जब अल्लाह के रसूल इस्लाम मदीना आए ना, जब, तो मेरे अब्बू, मेरे अंकल, ये लोग मिलने के लिए गए कि जरा देखे क्या ये वही नबी है जिनका जिक्र हमारे किताब में है, जिनके आने का इंतजार सब कर रहे हैं। तो उस वक्त हम भी उनके साथ में थे, लेकिन जब मैंने रिटर्निंग होने लगे हम लोग, तो इनके अंकल ने इनसे पूछा, अबू से, कि क्या लगता है यही नबी है? हाँ, नबी तो यही है, तो क्या हमें मान लेनी चाहिए? बोला हरगिज नहीं, मरते दम तक हम लड़ाई करेंगे इनके खिलाफ। तो इन इस तरह का इन लोगों का सोच था। फिर माले गनीमत में ये सारे आ गए ना, क्योंकि कैप्चर हो गया तो सारे गुलाम बना लिए गए, और प्रॉपर्टीज मुसलमानों का हो गया। प्रॉपर्टीज का तो डिवीजन हो गया कि 50, ये लोग जो लड़के लोग ये मर्द हैं वो काम करेंगे यहाँ पे, और 50% इस्लामिक इस्लाम को देंगे। प्रॉपर्टी उनका नहीं है, लेकिन वो एज बस स्टाफ है वहाँ पे। अब औरतों और बच्चों का मामला तो कैप्चर हो गए, तो हमें मालूम है कि प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो अलग अलग तरीके थे इनके साथ डील करने का। एक्सचेंज भी होता था, फिदिया लेके छोड़ना, फिर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाता था ताकि मुसलमान उनसे फ़ायदा ले, और इसके वजह से इस्लाम पहुँचे उन तक और वो इस्लाम की तरफ आए। फिर हमें मालूम है ग़ुलाम को आज़ाद करने की तरगीब कितना अल्लाह ताला देते हैं, और फिर धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया ग़ुलामी का मामला। तो सफ़िया रदियल्लाहु अन्हा दहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हु के पास आई। दहिया कल्बी असल में अल्लाह के रसूल साहब के पास आए। अल्लाह के रसूल साहब ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे एक गुलाम दे दीजिए, मेरी ज़रूरत है। तो अल्लाह के रसूल साहब ने कहा तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। अब सफ़िया रदियल्लाहु अन्हा को उन्होंने पसंद किया, वो सरदार की बेटी थी, खूबसूरत भी थी। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हुक्म दे दिया था, तो वो लेकर चले गए। लेकिन कुछ सहाबा आकर ना क्रिटिसाइज की कि अल्लाह के रसूल, वो सरदार की बेटी है, तो ये डिजर्व नहीं करता कि वो एक आम बंदे के गुलाम बने, ये उसके स्टेटस के खिलाफ है। तो बेहतर ये होता कि आप उनको ले लें अपने इसमें, बांदी बना लें। तो साहब अल्लाह के रसूल साहब ने सोचा कि हाँ, आर्ग्यूमेंट तो वैलिड है, साउंड है, सरदार की बेटी है ना, तो एक आम बंदे के गुलामी में रहेगी तो ये बेहतर नहीं लग रहा है। तो अल्लाह के रसूल साहब ने यही कहा, चूंकि वो दहिया कल्बी को दे चुके थे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा हो कि हम इनकी आज़ादी खरीद लें। तो फिर डील यही होता है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इनके आज़ादी का अमाउंट दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु को देकर इनको आज़ाद कर दें, मगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इनको गुलाम बनाने के बजाय इनको वाइफ बनाने का प्रपोजल दी थी कि तुम इस्लाम पे आ जाओ, मेरी वाइफ बन जाओ,
और तुम्हारे आज़ादी का अमाउंट एज अ महर हम दे देते हैं। तो ये तो हो जाता है। लेकिन हज़रत सफ़िया रहते हैं ना, बहुत रो रही होती है, नाराज़ होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से, अब जाहिर है जिसका बाप को कत्ल किया है, भाई को कत्ल किया है, हस्बैंड को कत्ल किया है लड़ाई में, तो शॉक्ड में थी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा, तो बातचीत हुई, देखा चेहरे पे ना एक मार्क उनका था। तो पूछा कि ये मार्क किस तरह है, क्यों है? तो उन्होंने बताया कि असल में कई साल पहले, कई वक्त पहले मैंने एक ख्वाब देखा था कि, और ख्वाब को मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो ख्वाब की ताबीर यही थी, ख्वाब का मतलब ये था, जो आज पूरी हो गया है, पूरा हो गया है, कि आपसे निकाह होगा, यानी अरब के किसी बादशाह से निकाह होगा। तो ये समझ कर मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था, तो वो अरब के बादशाह चाहती है, तो ये आज ख्वाब पूरा हुआ। लेकिन वो काफ़ी मायूस भी थी, क्योंकि जाहिर है फैमिली के मेंबर सब चले गए हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उनके साथ मोहब्बत के साथ एक रोमांटिक सीन होता है उनके, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उनको काम डाउन भी करवाते हैं। और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोगों ने देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब उनको ऊँट पे बिठा रहे, कि अब रिटर्न होना है, ऊँट पे बैठाते हैं तो एकदम प्रपोजल एंगल में बैठकर अपने जांग पे पैर रख के उनको कहते हैं आप। सो इट वाज अ क्वाइट रोमांटिक सीन, जिसके बारे में साहबा खुद रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इस तरह किया। और सफ़िया रदियल्लाहु अन्हा के साथ ताल्लुक से बहुत नरमी भी किया करती थी। सो अल्लाह के रसूल इस्लाम को डीपली जब पढ़ेंगे ना, इसलिए हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि वी आर नॉट स्टडिंग डीपली, तो बहुत चीज़ें समझ आएंगी कि अपने वाइफ के साथ और स्पेशली लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते थे। तो आपको समझ में आएगा। अभी चलिए फिर इसके बाद एक इंसिडेंट भी हो गया था, उसका जिक्र आएगा। तो पर्दे की आयत, क्या मतलब पर्दे की आयत? रसूलुल्लाह अपनी वाइफ के साथ, इसमें पर्दे की आयत का क्या बात है? खैर, तो इसी वाक़े में खैबर में ही ज़ैनब एक औरत थी, उसने रसूलुल्लाह और सहाबा को इनवाइट किया खाने पे, मटन बनाया था शायद, और उसमें जहर मिला दिया। अल्लाह के रसूल इस्लाम को उस निवाले ने बता दिया, अल्लाह के रसूल हम ज़बान पे ले चुके थे कि इस पे जहर है, ऐ अल्लाह के रसूल ना खाइए। लेकिन तब तक एक साहबा खा चुके थे, फिर शहीद भी हो गए वो। तो अल्लाह के रसूल ने सबको रोक दिया कि मत खाओ, इसमें जहर है। उस औरत को बुलाया तो क्यों किया तूने ऐसा? उसने कहा हम चेक करना चाहते थे, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आपको अल्लाह बता देगा। पागल हो गई, ऐसा ऐसा हरकत कर देती है। तो खैर, इसके बारे में अल्लाह के रसूल इस्लाम बताते हैं, आखिरी दौर में जब वो इंतकाल हो रही होती है, तो जिस पेन से गुजर रहे होते हैं, हज़रत आयशा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने सामने बताया कि उस जहर का असर अब हो रहा है और उसकी तकलीफ मुझे अब महसूस हो रही है। लगभग अभी 7 हिजरी चल रहा है ना, तो 10 हिजरी, तो 3 साल के बाद तो अल्लाह ताला ने इनके उस जहर को इनइफेक्टिव कर दिया होगा। ये मामला सामने आया। खैर, अब ये मामला, अब इसको मैं हम देख रहे थे रिसेंटली, पाकिस्तान के कोई पॉलिटिशियन है, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जाकर जो डिनर वगैरह किया था, अब इसको कोट कर रहा था। तो शायद साहिल अदीम का ही था। तो बोला पागल हो गए लोग, ये है क्या कोट कर रहे? खैबर फतह किया है मुसलमानों ने, गुलाम है ये लोग, उनकी दावत कबूल की है, इनके लोगों को कत्ल किया है मुसलमानों ने, और तुम उल्टा काम कर रहे हो। इन अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने इतने बच्चे मार दिए फलस्तीन में, पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, तुम उसके इनविटेशन कबूल कर रहे हो। अब बता, दलील यहां से ले रहे हो। वही मसला होता है ना कि जब समझ बूझ नहीं होता और अपना उल्लू सीधा करना होता है, तो फिर कहीं से भी दलील मिल जाती है। अब यही दलील एक लड़का मुझे मैसेज किया था, क्या, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अच्छा हाँ, ये हदीस थी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है ना,
कि सबसे बेहतरीन मोहब्बत करने वालों में एक लड़का और लड़की की मोहब्बत है। तो हम भी अपने गर्लफ्रेंड से बहुत मोहब्बत करते हैं। बोला हाय पगला क्या कर रही, अपना मर्जी का चीज ले लिया। हदीस पूरा पढ़ा है क्या है? हदीस में है एक मोहब्बत करने वालों में जो अल्लाह को पसंद है, वो दो मोहब्बत करने वाले हैं, वो हस्बैंड वाइफ का जिक्र हो रहा है। आई लगा लिया अपना कॉलेज गर्लफ्रेंड को। तो अब अपना मर्जी का चीज दलील चाहिए तो कहीं से भी मिल जाता है। अपने गर्लफ्रेंड को एकदम रोमांटिक सीन में जांग पे चढ़ा के वो बस में चढ़ा दे और बोले देख लो रसूलुल्लाह ने भी तो किया था ना। अरे यार वो वाइफ के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दीवाने लोग पाए जाते हैं, इनको अपने मर्जी का दलील ढूंढना होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से डर के रहने का है। इतना आसानी से नहीं छोड़ने का इन लोगों को। इनको पकड़ने का भी है कि क्या बक रहे हैं, कहाँ से है ये। सो ये मामला हुआ। बाय द वे आगे चलते हैं हम लोग। और इस जंग में कुछ इंसिडेंट होते हैं जो काफी लर्निंग है हमारे लिए, इस वजह से इसका जिक्र कर रहे हैं कि कुछ यंग लड़कियां होती हैं, एक्चुअली दे वर नॉट इवन बालिग। तो वो भी चाहती हैं कि अल्लाह के रसूल इस्लाम के साथ जंग में जाएं, एंड व्हाट दे वांटेड, व्हाट दे वुड डू, वो अल्लाह के रसूल इस्लाम को कन्विंस करती है। यंग लड़कियां होती है, लगभग 12-13 साल होगी। वो आकर कन्विंस करती हैं वो पूरे ग्रुप कि अल्लाह के रसूल हम भी जंग में जाएंगे ताकि हम जख्मों को पानी पिलाएं, उनकी नर्सिंग करें। सो लड़कियों का बहुत बड़ा रोल है मेडिकल साइंस में, और इसी के लिए ही जाया करती थी जंग में। जंग में पार्टिसिपेट का मतलब होता था, क्योंकि हर लड़की तो तलवार से लड़ाई नहीं, हर लड़की नुसैबा तो नहीं बन सकती ना। हर किसी वतन की ताकत तो नहीं होती है, सलाहियत तो नहीं होती है। उसका रोल होता है कि वो मेडिकली प्रिपेयर्ड रहें। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप लोगों को रेडी होना रहना है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग है, फर्स्ट एड ट्रेंड रहना है कि विदाउट मेडिसिन, विदाउट इक्विपमेंट्स आप बर्न कैसे ठीक करेंगे, कट्स कैसे कैसे ठीक करेंगे, फ्रैक्चर्स कैसे ठीक करेंगे। यू मस्ट बी वेरी रेडी अबाउट इट। ऐसे सिचुएशन में फ़लस्तीन में हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं, वी डोंट नो, इंडिया में भी हो सकते हैं। चांसेस तो ऐसे ही नजर आ रहा है जो माहौल चल रहा है। प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, कब क्या मामला हो जाए। सो उन्होंने अल्लाह के रसूल साहब को कन्विंस तो कर लिया, अल्लाह के रसूल ने अलाउ भी कर दिया था। बट अब चूंकि वो लोग यंग नहीं होते हैं तो इस वजह से मालिक गनीमत में से भी नहीं मिलता है। मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फिर उनको बुलाते हैं, एक हार उन्हें पहनाते हैं। और जिस लड़की को वो हार पहनाते हैं ना, अल्लाह के रसूल सहाबा बाद में कहते हैं कि उसने कभी निकाला ही नहीं अपने गले से। यहाँ तक कि ये रिपोर्ट किया जाता है कि उसी पे उसकी मौत हुई, और उसी तरह उसको दफना भी दिया गया। वो इतनी मोहब्बत करती थी उस हार से जो अल्लाह के रसूल ने पहनाया था, उसे उसके जज्बे को देखकर। सो इट्स व्हाट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमें भी और लड़कियों को भी समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि यू नीड टू डू समथिंग। चिल्ला चिल्ली करके स्टेटस लगा के और स्टेटस में तलवार लगा के और घोड़ा में बैठ के कुछ नहीं होगा, काम करना है। आगे मामला आता है कि इसी में माली गनीमत के ताल्लुक से कुछ मुजाहिदीन रहते हैं। माली गनीमत में से एक चादर चुरा लेते हैं वो। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कहा कि उसके मरने के बाद वही चादर आग की तरह उसको लिटा उस उड़ा दिया गया। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और यही खैबर का मामला है जिसमें अल्लाह के रसूल इस्लाम ने गधा को हराम कर दिया था कि गधा नहीं खाओ। तो ये टेम्पररी था, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए था। और यही वो मौका था जब मुसलमान खैबर में थे। तो एबिसिनिया याद है, हबशा मुसलमान गए थे जुल्म सितम की वजह से। वो उन लोगों को अल्लाह के रसूल इस्लाम ने बुला लिया था। तो खैबर के टाइम में ही वो लोग मदीना पहुंचे, खैबर की जब लड़ाई चल रही थी। और यही वो मौका है जब अल्लाह के रसूल इस्लाम साहबा रिटर्न हो रहे थे, एक जगह पड़ाव डाला, रात हो चुकी थी और सुबह होने ही वाली थी, लोगों को नींद आ रही थी।
अल्लाह के रसूल ने बिलाल रदियल्लाहु को कहा कि तुम उफक को देखते रहो, फजर का वक्त दाखिल हो जाए तो हमें उठा देना, सबको ऊँग आ रही है तो सब थोड़ा सा आराम करें। अब बिलाल रदियल्लाहु को ड्यूटी लगाई कि देखते रहें, उनको खुद भी नींद आ गई और आंख खुली जब सूरज की हीट बॉडी में बढ़ने लगी। तब जाके अल्लाह के रसूल इस्लाम सहाबा उठे और अल्लाह के रसूल साहब ने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ से हटते हैं, हम लोग कहीं और पड़ाव डालते हैं। फिर वजू वज़ू की, अजान हुआ, सुन्नत पढ़ी, फिर फजर की दोनों रकात नमाज पढ़ी। तो नमाज छूट जाए, छोड़ ना दें, यार ठीक है ब्लैंकेट ओढ़ लिया बेटा, पढ़ लेंगे ना, उठ जाएंगे ना, तो वो छोड़ रहे हैं, छूटा नहीं है। बस दो दो वर्ड को ध्यान में रखना है, छोड़ना और छूट जाना। सो ये मामला होता है और एट द एंड उसी साल 7th हिजरी को ही अल्लाह के रसूल इस्लाम फिर ये मामला खैबर का निपटा कर उम्रा कज़ा के लिए जाते हैं। क्यों? क्यों गए अल्लाह के रसूल इस्लाम इसी साल? वो पैक्ट था ना कि इस साल